बच्चों, कैसे हो सब? ओके, तो लास्ट क्लास में वी हैव फिनिश्ड विद ऑल द चैप्टर्स। हमने सारे चैप्टर्स खत्म कर लिए हैं, बट इसमें अब आपको एक हमने चैप्टर किया था नर्वस सिस्टम, जिसमें अभी मैंने आपकी वीडियोस देखी है नर्वस सिस्टम में। मुझे उसको देख के लग रहा है कि जैसे कुछ स्ट्रक्चर्स जो हमने किए थे ब्रेन का या स्ट्रक्चर ऑफ आई ईयर, वो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड थे। वो जब मैंने आपको एक्सप्लेन किए थे तभी आपको बताया था। बुक में डायग्राम्स अनडाउटली बहुत अच्छे से बने हुए हैं, बट फिर भी इन पिक्चर्स के थ्रू सिर्फ 3 स्ट्रक्चर्स हम फिर से एक तरह से उनकी रिविजन करेंगे, ताकि अब जब नेक्स्ट वीडियो आप इस रिविजन के बाद भेजो तो मुझे थोड़ा क्लैरिटी लगे, क्योंकि उसमें मुझे लग रहा था कि आपको समझ नहीं आ रहा और आप बच्चों का इंटरेस्ट थोड़ा उसमें कम था। जबकि आपने मुझे जो एयर एंड वाटर की जो एक्सपेरिमेंट्स थे सेडिमेंटेशन डिकेटेशन के, वो बहुत इंटरेस्टिंग वे पे करके भेजे हैं। मे बी वो थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा और ईजी था। ये स्ट्रक्चर्स जो है ये टिपिकल प्रॉपरली साइंस के बायो पार्ट के हैं, तो आपको इनको थोड़ा सा, ये आपकी बॉडी पार्ट है, तो इसमें किसके साथ किस किस तरह से फंक्शनिंग है और इसमें कैसे स्टेप बाय स्टेप आपको लर्न करना है विद डायग्राम इनके। और अगर अभी नहीं आपको इन चीज़ों को क्लियर नहीं करोगे तो 6th में और प्रॉब्लम होगी। तो इसीलिए ये स्ट्रक्चर्स थोड़े से लाइक लॉजिक तरीके से समझने बहुत जरूरी है। तो पहले हमने स्पाइनल नर्वस सिस्टम में क्या किया था कि नर्वस सिस्टम इज कंसिस्ट ऑफ ब्रेन, नर्व्स और स्पाइनल कॉर्ड। ये तीन चीजें बताई थी कि आपका जो नर्वस सिस्टम है वो 3 चीजों से मिलकर बना है। कौन कौन सा? ब्रेन, नर्व्स और स्पाइनल कॉर्ड। सबसे पहले ब्रेन के नीचे बिल्कुल स्पाइनल कॉर्ड, एंड स्पाइनल कॉर्ड से जो ब्रेन तक मैसेजेस और सब कुछ आता है दैट इज थ्रू नर्व्स। तो हम पहले स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन समझेंगे। पेज नंबर 52 पे आओ बुक के क्विकली, और ये चैप्टर था हमारा 5th चैप्टर नर्वस सिस्टम। तो स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन, इसका डायग्राम नोटबुक में किस किस बच्चे ने बनाया था तब? रेज योर हैंड। स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन का, स्ट्रक्चर ऑफ आई का और ईयर का बहुत मुश्किल स्ट्रक्चर था, वो आपको डायग्राम अभी क्लास 5 लेवल से हम डायग्राम नहीं सिखाएंगे, बट उसके स्ट्रक्चर के बारे में आपको पता होना चाहिए। ब्रेन का स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए, आई का आपको डायग्राम बनाना आना चाहिए, और तीनों की वर्किंग, लाइक ब्रेन की वर्किंग, आई के स्ट्रक्चर की वर्किंग और ईयर की वर्किंग हमें अच्छे से पता होनी चाहिए। तो हम पहले ब्रेन से स्टार्ट करते हैं। पेज 52 निकाला सबने, और डायग्राम दिखाओ मुझे किस किसने बनाया हुआ नोटबुक में। ओके ठीक है, जिन्होंने नहीं बनाया वो अब सीख के फिर से बना लेना। पेज 52 निकल गया। ओके, द ब्रेन। अब यहाँ पे सेरेब्रम कहाँ है, सेरेबेलियम कहाँ पे है और ब्रेन स्टेम कहाँ है। ये जो पार्ट है ये सेरेब्रम है, ठीक है, और जो ये नीचे वाला पार्ट है दैट इज सेरेबेलियम। ये अंदर के पार्ट्स आपको अभी क्लास 5 के अकॉर्डिंगली रिक्वायर्ड नहीं है। ये जो हेड के ऊपर का पार्ट है दैट इज सेरेब्रम, सेरेबेलियम, ब्रेन स्टेम, सेरेब्रम, सेरेबेलियम, ब्रेन स्टेम। एक बार इनको फिर से रिकॉल करते हैं। ब्रेन इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ आवर बॉडी। इट इज लोकेटेड इन द हेड एंड इज प्रोटेक्टेड बाय द बोनी स्ट्रक्चर कॉल्ड द स्कल और क्रेनियम। सेंट्रल पार्ट है हमारी बॉडी का। हमारे सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस हमारे ब्रेन के थ्रू होते हैं। हमारे माइंड, जो आप बात समझ रहे हो, जो आप पढ़ाई कर रहे हो, खाना कैसे खा रहे हो, सब कुछ, सारी जो कमांड्स हैं वो किसके थ्रू दी जाती है? ब्रेन के थ्रू। और ये जो है ब्रेन जो है वो हेड में होता है और इट इज प्रोटेक्टेड बाय अ बोनी स्ट्रक्चर। ये ब्रेन क्या है? बोनी स्ट्रक्चर है जिसको हम स्कल, ये इट इज लोकेटेड इन द हेड। ब्रेन क्या है? हेड में है एंड इट इज प्रोटेक्टेड बाय द बोनी स्ट्रक्चर, बोन के स्ट्रक्चर से बना हुआ, कॉल्ड स्कल, ठीक है, और क्रेनियम। स्कल का दूसरा नाम क्या है? क्रेनियम। हमारे ब्रेन के 2 पार्ट साइड्स हैं, राइट साइड ऑफ द ब्रेन उस तरफ एंड द लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन। राइट साइड जो ब्रेन का है वो कंट्रोल करता है लेफ्ट साइड हमारी बॉडी का, ये उल्टा होता है, ये मैंने तब भी बताया था। और लेफ्ट साइड जो ब्रेन है वो कंट्रोल करता है राइट साइड। तो हमारे ब्रेन के 2 पार्ट्स हैं, राइट साइड और लेफ्ट साइड। राइट साइड ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स लेफ्ट पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स,
एंड लाइक लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन कंट्रोल राइट बॉडी पार्ट्स, ठीक है। left side of the brain control right side of the body and left side of the right side of the brain control left side of the body, ठीक है, उल्टा होता है बिल्कुल। उसके बाद अडल्ट ह्यूमन ब्रेन का वेट होता है 1.4 kg और बच्चे के ह्यूमन वेट का ब्रेन थोड़ा और ज्यादा होता है कंपैरेटिवली, जैसे हमने स्ट्रक्चर ऑफ टीथ में पढ़ा था। अब हमारे पास सेरेब्रम की सारा ऊपर का पार्ट, सेरेबिलियम और ब्रेनस्टेम। ब्रेनस्टेम का दूसरा नाम क्या बताया था बच्चों मैंने? मेडुला, वेरी गुड। तो हम अब सेरेब्रम के बारे में पढ़ेंगे। सेरेब्रम, सेरेब्रम जो है लार्जेस्ट पार्ट है, सबसे फर्स्ट पार्ट ब्रेन का। इट इज, और ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? अपने थिंकिंग और लॉजिकल रीजनिंग्स के लिए। जितने भी हमारे थिंकिंग और लॉजिकल रीजन, मतलब जो हम सोचते हैं, जो हम मेन लर्निंग करते हैं, जो हम पढ़ाई करते हैं, सारा कौन से पार्ट ऑफ द ब्रेन से होता है? सेरेब्रम। बिकॉज ये क्या कंट्रोल करता है? ये हमारी थॉट्स, मेमोरीज, इंटेलिजेंस, लर्निंग और सेंस ऑर्गन्स। हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, कौन कौन से? आई, वेरी गुड, नोज, ईयर, स्किन एंड टंग। तो ये हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है ब्रेन, और ब्रेन का कौन सा पार्ट कंट्रोल करता है? सेरेब्रम, ठीक है। तो इट इज द मेन एंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। दूसरा ये देख रहे हो यहाँ पे, दिस वन, ये रूट्स वाला, ये वाला पार्ट, ये है सेरेबिलियम। इसका क्या है? सेरेबिलियम इज लोकेटेड विद द बैक साइड ऑफ द ब्रेन। ब्रेन के पीछे यहाँ होता है, बिलो द सेरेब्रम, सेरेब्रम के नीचे और बिल्कुल बैक साइड पे। इट कंट्रोल्स द बैलेंस ऑफ आवर बॉडी, इट्स मूवमेंट्स एंड मसल कोऑर्डिनेशन। हमारी बॉडी की मूवमेंट और मसल कोऑर्डिनेशन को कंट्रोल करता है। इट ऑल्सो मेंटेन्स अवर बॉडी पोस्चर, हमारे बॉडी का पोस्चर को कंट्रोल करता है। जो भी हमारी बॉडी, जैसे हम स्ट्रेट खड़े होते हैं, वी टिल्ट अवर बॉडी, वी जस्ट मूव अवर बॉडी फ्रंट एंड बैक, ये सारा किसके थ्रू कंट्रोल होता है? सेरेबिलियम की थ्रू। और हमारी बॉडी मूवमेंट बिकम जर्की व्हेन द, अगर हमारे ब्रेन में सेरेबिलियम ठीक से वर्क नहीं करे तो हमारी बॉडी का जो बॉडी पोस्चर है, खड़े होने का तरीका है, सब कुछ जर्की हो जाए। लास्ट है ब्रेन स्टेम, ये वाला एरो देखो, ये नीचे वाला, ये है ब्रेन स्टेम, जिसको हम मेडुला भी कहते हैं। ब्रेन स्टेम इज आल्सो नोन एज मेडुला। इट लाइज बीनीथ द सेरेबिलियम, बिल्कुल सेरेबिलियम के नीचे। ये पूरा ऊपर का पार्ट सेरेब्रम है, ये सेरेबिलियम है, और उसके बिल्कुल नीचे ब्रेन स्टेम है। इट लाइज बीनीथ द सेरेबिलियम एंड कनेक्ट्स द ब्रेन टू द स्पाइनल कॉर्ड। और ब्रेन को किससे कनेक्ट करता है? स्पाइनल कॉर्ड से। It controls involuntary activities like breathing, digestion and blood circulation. जो कुछ हमारी बॉडी की वॉलेंट्री एक्शंस होते हैं, हमने नर्वस सिस्टम के टाइम पे पढ़ा था, और कुछ हमारी बॉडी के इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं, जो एक्टिविटीज हमारे कंट्रोल में नहीं होती, बट इट कीप्स ऑन मूविंग अगर हमारा हार्ट बीट चल रहा है। लाइक क्या क्या होता है वो? ब्रीदिंग, डाइजेशन, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। ये ऐसी एक्टिविटीज हैं जो हमारी बॉडी में अपने आप प्रोसेस होती रहती हैं। तो ये जो इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज हैं हमारी बॉडी की, ये कौन कंट्रोल करता है? ब्रेन स्टेम। तो अब हमें इस डायग्राम से, अगर हम ये डायग्राम सबने बनाना है, कुछ बच्चों ने मुझे भी दिखाया है, ये सेरेब्रम, सेरेबिलियम, ब्रेन स्टेम। ओके, अब इस चैप्टर के आगे डिटेल में नहीं जाना क्योंकि हमने ऑलरेडी इसको पढ़ा हुआ है। अब आ जाओ आप स्ट्रक्चर ऑफ आई पे, जो हमारे सेंस ऑर्गन्स का पार्ट है। स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई, इसकी पिक्चर ये देखो, क्लियर है सबको? यस, आपकी बुक में भी ऐसे बनी हुई है, बहुत इतनी ज्यादा उसमें लेबलिंग नहीं है, और इन लेबलिंग्स की आपको अभी जरूरत नहीं है। जिन लेबलिंग्स की जरूरत है वो कौन कौन सी है? लेंस, प्यूपिल, कॉर्निया, आइरिस, रेटिना, ऑप्टिक नर्व। ओनली सिस्लेरा एंड सिलेरी मसल इज नॉट नीडेड। उसकी जगह पे आप लिखोगे लेंस, आपने लिख लिया, रेटिना लिख लिया, ऑप्टिक नर्व लिख लिया, और प्यूपिल है, कॉर्निया है, यस, सब कुछ कवर है। सिलेरी मसल और सिस्लेरा इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर क्लास 5। तो ये दोनों चीजें छोड़ के ऊपर वाली
आप सारी चीजें कवर करोगे। इसको हम देखते हैं पर कौन कौन सी चीजें कवर हुई है। स्ट्रक्चर ऑफ आई, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई, नॉट एन एनिमल आई, ह्यूमन बींग्स की आई का स्ट्रक्चर। हम लोगों की आंख का स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्या क्या होता है उसमें, जिस तरह से आपको अपील होती है आई लाइक वाइट पोर्शन, देन ब्लैक बॉल, एंड देन बिसाइड्स दैट उसके पीछे कैसे होती है लाइक आई का स्ट्रक्चर, वो सारा इस डायग्राम में एक्सप्लेनेटरी फॉर्म में है। कॉर्निया आपके पास जो है, सबसे पहले हम कॉर्निया के बारे में जानते हैं। कॉर्निया कहाँ पे है, देखो आई है ये चीज, दिस इज कॉर्निया, ये देख रहे हो बिल्कुल लेंस, जो आपका लेंस है उसके साइड पे। कॉर्निया इज द ट्रांसपेरेंट लेयर, ट्रांसपेरेंट लेयर दिख रहा है, दैट कवर्स एंड प्रोटेक्ट्स द फ्रंट पोर्शन ऑफ द आई। आई के फ्रंट पोर्शन को जो कवर करता है, ये चीज आई के फ्रंट पोर्शन को जो कवर करता है, दैट इज कॉल्ड कॉर्निया। ये आई का फ्रंट पोर्शन है, इसको कवर कर रहा है, दिस इज कॉल्ड कॉर्निया। इरिस क्या होता है, इरिस इज द राउंड कलर्ड पार्ट ऑफ द आई, आई का राउंड कलर्ड पार्ट। इट कैन बी ब्लू, ब्लैक और ब्राउन, डिपेंड्स ऑन द इनहेरिटेड। आपको पेरेंट्स के कलर जो आपके इरिस के पेरेंट्स के जो इरिस का कलर होगा वही आपका आता है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो ये आपका ब्लू भी हो सकता है, ब्राउन भी और ब्लैक भी। लेंस इज प्रेजेंट बिहाइंड द इरिस, इरिस यहाँ पे और उसके पीछे क्या है, लेंस, देख रहे हो। कॉर्निया जो है वो आउटर लेयर है, इरिस जो है वो राउंड कलर्ड पार्ट है आई का, और लेंस जो है वो इरिस के पीछे है, दिख रहा है आपको। उसके बाद प्यूपिल, प्यूपिल कहाँ है, ये देखो, प्यूपिल इज द स्मॉल ब्लैक स्पॉट, ये वाला आपकी बुक में भी दिया हुआ है, यहाँ पे होता है वो ब्लैक स्पॉट। प्यूपिल इज द स्मॉल ब्लैक स्पॉट एट द सेंटर ऑफ द आई, आई के बिल्कुल सेंटर में ब्लैक स्पॉट, जो हमारा आई बॉल जिसको हम बोलते हैं, थ्रू विच लाइट एंटर्स। और इस प्यूपिल के थ्रू ही लाइट एंटर होती है, जिसकी वजह से हम चीजों को देख पाते हैं। रेटिना कहाँ है, ये देखिए, रेटिना इज अ थिन लेयर टिश्यू, दिस इज द रेटिना, थिन लेयर ऑफ टिश्यू एट द बैक ऑफ द आई, आई के पीछे का टिश्यू, दिख रहा है आपको। आईज में अपने कैट्स प्लीज इनकी आई में से हाथ लगा के नहीं, बट आप अपने बिल्कुल इनके पास जाके आप आई का एक एक पार्ट, कौन कौन सा आइरिस कहाँ पे है, अपनी आई में ही आप इनको लाइक पॉइंट कर सकते हैं। आइरिस कहाँ पे है, कॉर्निया है, प्यूपिल है, लेंस है, रेटिना एंड ऑप्टिक नर्व। रेटिना जो है वो थिन लेयर ऑफ टिश्यू है एट द बैक ऑफ द आई। आपको वो क्या चीज है और उसकी फंक्शनिंग आपको पता चल जाएगी जब आपको उसकी पोजिशनिंग पता चलेगी कि वो आई में एक्चुअली कहाँ पे है। इट इज सेंसिटिव टू लाइट, इट इज अ पार्ट ऑफ द आई वेयर इमेजेस आर फॉर्म्ड। रेटिना में ही ऑप्टिक नर्व से जो इमेजेस हम देख पाते हैं, रेटिना के थ्रू ही हमें पता चलता है कि वो चीज कैसे व्यू हो रही है। तो ये सारे पार्ट्स आप डायग्राम में बिल्कुल क्लियर हैं। सिलेरी मसल और सिस्लेरिया नहीं करना हमें, उसके अलावा लेंस, प्यूपिल, कॉर्निया, आइरिस, रेटिना एंड ऑप्टिक नर्व। आप यहाँ पे डायग्राम देख के बहुत क्लियर है, और इनको इस डायग्राम की क्लेरिफिकेशन की वजह से आपको इनकी फंक्शनिंग्स भी पता चल जाएंगी। अब आ जाओ फंक्शन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ईयर। इसको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वे में नहीं दिखाते, ये देखो अभी। ओके, आपकी बुक में पेज 55 पे ही दिया हुआ है ईयर स्ट्रक्चर। ओके, अब इसमें क्या करना है, ईयर स्ट्रक्चर में आवर ईयर हेल्प अस टू हियर डिफरेंट साउंड्स। ईच ईयर इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, द आउटर ईयर, द मिडल ईयर एंड द इनर ईयर। यहाँ पे हमें आउटर ईयर कौन सा है, ये मिडल ईयर एंड इनर ईयर दिख रहा है आपको। मिडल ईयर, इनर ईयर और ये हो गया आउटर ईयर जो हमें दिखता है, दैट इज आउटर ईयर। मिडल ईयर ये पोर्शन, और इनर ईयर जो हम अपने आप से देख नहीं पाते, जो सिर्फ डॉक्टर्स ही देख सकते हैं। ठीक है, आउटर विजिबल पार्ट ऑफ द ईयर,
जो हमें पार्ट ईयर का दिख रहा है उसको बोलते हैं पिन्ना। क्या बोलते हैं? पिन्ना। PINNA। Outer visible part of the ear is called pinna. It receives sounds and send it to eardrum. ये साउंड रिसीव करता है और उसको ईयरड्रम कहाँ पे है? यहाँ पे अंदर, ये रहा, दिख रहा है आपको? ईयरड्रम में सेंड करता है। आपकी बुक में पूरे ईयर स्ट्रक्चर को, आउटर ईयर कहाँ से कहाँ तक है, मिडल ईयर का पोर्शन क्या है और इनर ईयर का पोर्शन क्या है, उन्होंने पूरा ऐसे लाइंस बना के कवर किया हुआ है। वो भी ठीक है, बट अगर आप इस डायग्राम से, कैट्स प्लीज आप उस टाइम पे जब ये बच्चे ये वीडियो देखेंगे आप उनको खुद भी YouTube से या इमेजेस से ईयर की पिक्चर खोल के बताएंगे और अपने ईयर से लाइव उनको करके दिखाओगे कि आउटर, इनर और मिडल ईयर क्या है। जो आउटर ईयर हमें दिखता है उसको बोलते हैं पिन्ना। क्या बोलते हैं? पिन्ना। इट रिसीव साउंड एंड सेंड इट टू ईयर ड्रम। पिन्ना से साउंड कहाँ जाता है? ईयर ड्रम पे। उसके बाद पिन्ना से साउंड जाता है ईयर ड्रम पे थ्रू ईयर कैनाल। ईयर कैनाल जो है टनल की तरह है। ईयर कैनाल क्या है? टनल की तरह है। तो आउटर ईयर दैट इज पिन्ना से ईयर ड्रम में साउंड गए थ्रू ईयर कैनाल, और ये ईयर कैनाल जो है एक टनल की तरह है जहां से साउंड जा रहा है। द ईयर ड्रम इज प्रेजेंट इन द मिडल ईयर, वो हमें पता चल गया। उसके बाद मिडल ईयर पे आओ, यहाँ पे दिखता है आपको ये बात? मिडल ईयर इज मेड अप ऑफ 3 बोन्स दैट सेंड द साउंड वेव। मिडल ईयर से साउंड जाता है इनर ईयर में। इनर ईयर क्या करता है? ये साउंड मेन जो आपको कवर करना है, आउटर ईयर पिन्ना, पिन्ना से साउंड वेव गए ईयर ड्रम में। किसके थ्रू? एक रास्ता बना हुआ है ईयर कैनाल, टनल की तरह, वहां से। उसके बाद ईयर ड्रम से साउंड वेव्स इकट्ठी हुई और गई इनर ईयर में। अब इनर ईयर में क्या काम हुआ यहाँ तक पता चल गया? डायग्राम दिख गया सबको? ओके। इनर ईयर चेंजेस द साउंड वेव्स इनटू नर्व सिग्नल्स। जो इनर ईयर है वो साउंड वेव्स को नर्व सिग्नल्स में ट्रांसफर करता है एंड सेंड इट टू ब्रेन थ्रू ऑडिटरी नर्व्स। द ब्रेन दैट इंटरप्रिटेट्स, जब ब्रेन पे वो मैसेज पहुंचता है तो ब्रेन इंटरप्रिटेट करता है कि कहाँ से साउंड आया है और कितनी इंटेंसिटी में आया है, और वो उसको सुन पाते हैं। ठीक है? क्लियर है स्ट्रक्चर ऑफ ईयर, आई एंड ब्रेन। अब इसमें हमने एक पजल करी थी पेज 61 पे। देखो इधर आओ, बताती हूँ आपको। इससे रिलेटेड हमारे पास कुछ क्वेश्चंस थे। ओके, अगर आपको कोई बोले how you are going to give the brief description of your, brief description का मतलब क्या होता है बेटा? थोड़ा सा आपको, थोड़ा बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं, बट ब्रीफली आपको अपने सेंस ऑर्गन्स के बारे में बताना है। तो आप आई, नोज, ईयर, स्किन और टंग के बारे में वन बताएंगे। अब ये 3 स्ट्रक्चर में हमारे को कंफ्यूजन थी, वो हमने कर दी है। अब मैं आपको एक बार स्टार्टिंग से बता रही हूँ कि कौन कौन सी चीजें आपको मोस्ट हर एक चैप्टर में कवर करनी है। ठीक है? पहला चैप्टर था हमारा, फर्स्ट चैप्टर वाज ग्रोइंग प्लांट्स। इसमें आपको मेन जो काम करना है वो करना है स्ट्रक्चर ऑफ सीड और सीड डिस्पर्सल के अलग अलग एजेंट्स क्या है, कि मेन स्ट्रक्चर क्या है सीड का और एजेंट्स ऑफ डिस्पर्सल ऑफ सीड क्या है। ठीक है? उसके बाद चैप्टर था वर्ल्ड ऑफ एनिमल्स। उसमें हमें एक मिनट, लेट मी क्लोज दिस, ये हो गया आपका। ओके, अच्छा। उसके बाद
ग्रोइंग प्लांट्स में हमें सीड का स्ट्रक्चर और सीड डिस्पर्जल पे ज़्यादा ध्यान देना है कि सीड का मेन स्ट्रक्चर क्या है और डिस्पर्जल ऑफ सीड्स के डिफरेंट विंड, वाटर, जो चीज़ें हमने डिस्पर्जल में सीखी थी वो चीज़ें। वर्ल्ड ऑफ एनिमल्स में हमें मेन हैबिटेट, अडेप्टेशन और माइग्रेशन, मेन हैबिटेट, adaptation, how animals migrate, or different animals, how they have different adapted bodies of like body coverings हो गई या feeding habits हो गए या movement in animals, how these things help them to stay in particular habitat. फिर हमने लास्ट थर्ड चैप्टर किया था फूड एंड हेल्थ। इसमें फूड, हेल्थ और डिफरेंट डिजीजेस, deficiency diseases, what type of food should we eat, how we are going to maintain our health, what are the different nutrients which are present in food, और different deficiency diseases क्या है, किस विटामिन से लैकिंग से कौन सा डिजीज होता है, ये हमने इसमें सीखा था। स्केलेटल सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम में मेन आपने अबाउट स्केलेटल सिस्टम, मसल्स एंड मूवमेंट और सर्कुलेटरी बॉडी सिस्टम के बारे में सीखा था। नर्वस सिस्टम का अभी हमने बोला है ब्रेन, नर्व्स और स्पाइनल कॉर्ड। रॉक्स एंड मिनरल्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स एंड टू टाइप्स ऑफ मिनरल्स, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक। स्टेट्स ऑफ मैटर की तो एक्टिविटीज आपने मुझे करके दिखा भी दी है। इसमें आपको सॉल्युबिलिटी, चेंजेस इन द स्टेट्स ऑफ मैटर और फिजिकल और केमिकल चेंज के कुछ एग्जाम्पल्स पता होने चाहिए, और आपका सॉल्युबिलिटी ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस इन वाटर और सॉल्युबल सब्सटेंसेस और इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस। एयर एंड वाटर के बारे में, फोर्स, वर्क एंड एनर्जी, और फिर लास्ट हमारा है सिंपल मशीन, जिसमें आपने लिवर, पुली, व्हील एंड एक्सेल और डिफरेंट 3 टाइप्स ऑफ लिवर, जिनके एग्जाम्पल्स मैंने बहुत अच्छे से आपको लाइवली दिखाए थे। फर्स्ट क्लास लिवर, सेकंड क्लास लिवर, थर्ड क्लास लिवर। मून का मैंने आज आपको सारा बता दिया है। और आज जो हमने इस अभी बिल्कुल लेटेस्ट जो चैप्टर्स कवर किए हैं वो है नेचुरल डिजास्टर, एनवायरनमेंट, लाइट एंड शेडो। ठीक है, नाउ ऑल द बेस्ट टू यू एंड आई विल बी वेटिंग फॉर यू डिफरेंट वीडियोज। और साइंस के लिए तो स्पेशली मुझे जितने मैंने एक्सपेरिमेंट्स और टाइम टू परफॉर्म और डू एंड लर्न वाली एक्टिविटीज है, प्लीज वो सारी करके आई एम वेटिंग कि आप लोग एक करके मुझे वीडियो सेंड करोगे, और जिससे मुझे लगेगा कि आपको वीडियोस देख के हेल्पफुल रहा है और आप चीजें सीख रहे हो। ठीक है बेटा, बाय, गुड बाय, ऑल द बेस्ट।